नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि मैंने 3 दिन पूर्व अपने वीडियो में आप लोगों को ये बता दिया था कि NIOS DLED वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले जो कोर्ट का डिसीजन है, उस कोर्ट के डिसीजन के बाद जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है, जिसमें 2648 पद लगभग थे, तो वो भर्ती और ज़्यादा उलझ जाएगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्कुल आप रहने दीजिए, अब तो जो है कि भर्ती प्रक्रिया का ऑर्डर जारी हो गया होगा, ऑर्डर जारी हो गया है, तो अब कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैंने फिर भी उन्हें कहा, मेरी तरफ से उनको कहा गया था कि निश्चित रूप से ये भर्ती उलझ करके रख जाएगी, क्योंकि इस भर्ती में जो है कि बीएड वाले ही बीएड के जो है कि अगेंस्ट आकर के खड़े हो जाएंगे। और ये बात मेरी 101% सच हुई है। और बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को उस समय डिनाई किया होगा, जैसा कि आप सभी लोगों ने आज के मुख्य समाचार पत्रों में देख लिया होगा कि नियम विरुद्ध तरीके से प्राप्त सीटेट और यूटेट के प्रमाण पत्र धारक बीएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, यानी कि उनके नियुक्ति पत्र जो है अब यहाँ पर देखिए जारी करने पर रोक लगा दी। सबसे बड़ी चीज है कि जो जिन लोगों ने आवेदन किया, जिन लोगों की नियुक्ति पत्र बंद हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जो अब जिन्होंने आवेदन किया है, यानी कि यूटेट का भी उसमें शामिल है कि यूटेट वाले भी अपने ही मतलब दुश्मन खुद बन गए हैं। ये बड़ी चीज है कि जो नए भर्ती में भी यूटेट उस ईयर का है, उस आवेदन को भी निरस्त किया जाएगा जब काउंसलिंग के लिए डेट आएगी। तो ये बड़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझना होगा। और जिस बंदे ने किया है वही बंदा अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है कि SLP से जीत करके भी आया हुआ है। ये पूरे केस की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। पहले जो है कि आज की पूरी भूमिका हाई कोर्ट से क्या रही उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। नैनीताल हाईकोर्ट ने नियम विरुद्ध तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET और उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा UTET प्रमाण पत्र प्राप्त बीएड अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले से ही सीलबंद लिफाफे में है। इसके खिलाफ उमेश कुमारी व अन्य ने याचिका दायर की थी, यानी उमेश कुमारी जो हरिद्वार की हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि ये अभी लेटेस्ट केस है, इसके अगेंस्ट भी जो कि ताकि ये भर्ती रोकी जा सके। तो सोच लो कि ये कितना बड़ा एक षड्यंत्र के शिकार बीएड वाले आपस में ही हो गए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने नियम विरुद्ध तरीके से CTET और UTET प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों के लिफाफे खोलने पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि राज्य में 2600 से अधिक पदों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में NIOS DLED अभ्यर्थियों के मामले में सरकार व बीएड अभ्यर्थियों की SLP के कारण लंबित चल रही है। हाईकोर्ट ने NIOS DLED अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध राज्य सरकार व बीएड अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार व बीएड अभ्यर्थियों के SLP को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया था, जिसके बाद NIOS अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग की ओर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की कार्रवाई को जारी रही है। इस भर्ती में ऐसे बीएड अभ्यर्थियों के ने भी आवेदन किए हैं। देखिए, अब यहाँ पर सीधी सी बात है, इस भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किए हैं जो अभी देखोगे आप कितना बड़ा संकट आप लोगों पर आया है। अगर आप उनके अगेंस्ट जाएंगे तो वो भी जाएंगे। देखिए, अब यहाँ पर नियम विरुद्ध वर्ष 2012 से 2018 तक CTET प्रथम और 2015 से 2017 में UTET प्रमाण पत्र हासिल किए थे। ऐसे बीएड अभ्यर्थियों की पूर्व में हुई काउंसलिंग के बाद चयन सूची में नाम आने के बाद देखिए 2015 और 17 में, ये यहाँ पर देखिए 2015 में जो है कि उसके बाद जो है 2015 के बाद यहाँ पर CTET और UTET के
दोनों के प्रमाण पत्र खुले थे, ये सॉरी दोनों के आवेदन पत्र बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुल गए। यहाँ पर भी ये आपको देखना पड़ेगा। अभ्यर्थियों ने पूर्व में काउंसलिंग के बाद चयन सूची में नाम आने के बाद विभाग की ओर से लिफाफे बंद किए गए हैं और लिफाफे खोलकर नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग अभ्यर्थी विभाग से कर रहे थे। अब जो है सीटीईटी प्रमाण पत्र वाले 17 अभ्यर्थी अपने बंद लिफाफों को खोलने और नियुक्ति आदेश जारी करने हेतु प्रत्यावेदन दे चुके हैं। तो साथियों, अब यहाँ पर जो बड़ी बात है, आपने देख लिया होगा कि आपने यहाँ पर एक चीज़ बड़े ध्यान से पढ़ा होगा कि यहाँ पर देखिए ऐसे लोगों ने भी आवेदन किए हैं जो पात्र नहीं थे, यानी कि 2012 से 2000 सीटीईटी प्रमाण पत्र और ये नियम विरुद्ध, यानी कि जो आगे भर्ती होगी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यूटीईटी प्रमाण पत्र हासिल किए थे, ठीक है, 2012 से लेकर के 2018 तक। अब यहाँ पर देखिए 2016 में, यानी कि जब राज्य सरकार को 31 मार्च 2014 के बाद फिर जो है एक्सटेंशन मिला कि यानी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, तो उस दौरान जो है कि ये सीटेट के भी और यूटेट के भी आवेदन जो है कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुले थे। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में बता दिया था, बीएड वाले ही बीएड की टांग अब खींचेंगे। यहाँ पर ये भर्ती तो आप सीधी सी बात करते हैं, ये है क्या चीज़, ये किसने रोक लगाई? सबसे पहले हम ये बात देखते हैं कि ये कहाँ पर से क्या हुआ और किस तरीके से हुआ। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो 29 नवंबर 2023 को माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में एक याचिका रजिस्टर्ड होती, एक जो रिट पिटीशन होती वो दायर होती है सिंगल बेंच में, जिसकी 4 दिसंबर को सुनवाई होती है। 4 दिसंबर को इस केस की सुनवाई होती है जो जस्टिस पंकज पुरोहित जी की कोर्ट पे हो रही है। तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, WPSS 2154 उमेश कुमारी, ठीक है, उमेश कुमारी के नाम से एक है। उसके बाद जयवीर सिंह, वही जयवीर सिंह जो BEd NIOS DLED के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जयवीर सिंह की भी ये याचिका है। जयवीर सिंह की ये याचिका है, इसमें प्रियंका रानी है, सपना है। तो अब साथियों, इसके बाद इस केस में कल जो है कि जो डिसीजन आया, जो कल सुनवाई हुई, उसने जो है कि इसमें जो है नियुक्ति पत्र देने पर रोक लगा दी है। अब देखिए पुनः रोक लगी है। अब जो भर्ती प्रक्रिया प्रोसेसिंग होगी उसमें देखिए 2015 के यूटेट वाले भी होंगे, 2017 के यूटेट वाले भी, क्या वो नहीं जाएंगे हाई कोर्ट में? मैंने कह दिया था कि ये भर्ती पूरी तरीके से उलझ गई है और बीएड वाले ही बीएड की टांग खींचेंगे, यानी कि बीएड वाले ही बीएड के अगेंस्ट आपस में अब जो है कि याचिकाएं लगाएंगे, कोर्ट केस करेंगे। ये निश्चित रूप से आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों ने मेरी बात को उस समय सही नहीं माना, तो आपको मैंने ये पूरी जो जानकारी है इसमें मैंने आपको बता दिया। 29 नवंबर को एक केस रजिस्टर्ड होता है, 4 दिसंबर को इसमें सुनवाई हुई और 4 दिसंबर को ही डिसीजन आता है। इनके जो है कि नियुक्ति पत्रों में रोक लगा दी गई है। 17 लोग ये हैं और जो आगे काउंसलिंग में शामिल होंगे उन लोगों के भी नियुक्ति पत्रों में रोक लग गई, यानी कि उन लोगों के आवेदन पत्र सीधी बात है निरस्त किए जाएंगे, वो शामिल नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर ये डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। जो लोग 2015 से 2017 और 2012 से 2018 के बीच यूटेट सीटेट पास हैं, तो वो लोग अपना देख सकते हैं, अपनी जो है कि अगली याचिका कोर्ट के थ्रू लगा सकते हैं, जिन लोगों का नंबर लगाना चाहिए। और बाकी मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि शायद ये लोग, मुझे कंफर्म तो नहीं है, 2010 के बीएड हैं, 2010 के बीएड हैं और अपनी सीट को बचाने के लिए निश्चित रूप से इस तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं ताकि इनका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो ये बात मुझे क्योंकि पहले से भी पता थी, मैंने इसलिए आप लोगों को शेयर किया। आप लोगों ने मेरी बात को समझा नहीं, तो ये बेहतरीन तरीके से है क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बताया था और शुरू से लोग मेरी बात को सुनना नहीं चाहते हैं। आज आपने देख लिया, आपके ऊपर एक और अगला जो है कि आपकी ज्वाइनिंग को रोक लगा दिया, आपकी जो भर्ती प्रोसेसिंग होनी थी उसको बाधित कर दिया गया है एक छोटे से गलती से। इसको गलती ही कहेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।